नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा कुशल एंटरप्राइजेस। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे नंदवंश की। नंदवंश की हाँ, नंदवंश आप अपने लिए भारत का पुराना इतिहास मालूम करना, उसका क्रम मालूम करना एक के बाद एक, तो आपको मगध की जानकारी लेना पड़ेगी। इससे ही आपको पुराना रामायण महाभारत के बाद जो क्रम मालूम चला है वो मगध से ही चालू हुआ है। तो नंदवंश मगध पर शासन करने वाला 5वां राजवंश था। नंदवंश की नींव 344 ईसा पूर्व में महाराजा नंद द्वारा रखी गई थी। महापदानंद का संबंध महापदानंद से द्वारा रखी गई थी। इसका संबंध एक नाई जाति से था। इतिहासकारों ने इसे कई उपाधियां प्रदान की, जिसमें से एकार राष्ट्र और सर्वछत्राक प्रमुख हैं। नंदवंश की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट महापदानंद के द्वारा की गई। उसका साम्राज्य कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा से शुरू होकर गंगा की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था। नंदवंश के प्रथम शासक महापदानंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। केंद्रीय शासन पद्धति उसी ने रखी थी पूरे में, क्योंकि उसने काशी, कौशल, सूरसेन, बज्जी, मल्ल, अवनति, चेदी, वत्स, अंग, कलिंग, मगध, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, असमक एवं कलिंग जैसे विशाल जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था की नींव रखी। सम्राट पदानंद के प्रताप के कारण ही इन्हें इतिहासकारों ने सर्वछत्राक्ष और एक राष्ट्र की उपाधि प्रदान की है। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह बहुत ही धनी और शक्तिशाली शासक था। इन्हीं के शासन काल में विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी कार्यकाल में आपको बता दें कि नंदवंश का शासक 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा। नंदवंश का अंत तब हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के न्याय के समर्थन से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और नंदवंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। नंदवंश के बाद नंदवंश का भी इतिहास बहुत अच्छा निकला। और इसने नई जाति से था। कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि जो नाई था उसने रानी से संबंध बनाकर जो पुत्र को प्राप्त किया वही पदानंद था, जिसने मगध ने वो राजा को हटाकर फिर ये बन गया शासक। आज इसने राज किया और इसके बाद फिर इसने सबको जीतना चालू किया, अपने एक छत्र राज स्थापित किया। अच्छा, और इसके पहले वो था, क्या कहते हैं, इसके पहले भी रामायण काल में मगध पे उनका लिच्छवियों का शासन था। लिच्छवियों के बाद महाभारत काल में वो जरासंध पे बृहदत्त का शासन हुआ। बृहदत्त ने जीता और बृहदत्त और जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा थे इस वंश के। इसके बाद उनके वंशों ने किया, भीमसेन ने इनके जरासंध को मारा तो ये पांडवों के अधीन हो गए। इसके बाद फिर लिच्छवी राजा की एक वेश्या से जो पुत्र हुआ था उसने फिर कब्जा कर लिया इनकी, जब ये कमज़ोर हुई है तो इनका शासन, उसका शासन रहा। उसके शासन के बाद फिर उसके शासन के अंतिम जो राजा था वो थोड़ा कमज़ोर था। तो नाई ने रानी से मिलकर जो पुत्र प्राप्त किया वही फिर इसने नंदवंश की नींव रखी, ये आगे बढ़ा। ये कहानी थी साहब। जय हिंद, जय भारत।